तय कर लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वजारत खारजा और वजीर आजम और पार्लियामेंट तय करती है। ये सबको पता है कि फॉरेन पॉलिसी कहाँ बनती है, फॉरेन या सिक्योरिटी के मामला कहाँ पे है। ये स्टेट टू स्टेट है। जनरल बाजवा साहब बहुत नालायक थे जब सऊदी अरब के साथ मामला खराब हुए। अमेरिका के जो बाइडेन ने फोन तक नहीं किया पाकिस्तान के वजीर आजम को, सऊदी अरब वालों ने न्यूयॉर्क से जहाज उड़ा। और जी, जंग के बाद जो है आपका कहने का मकसद है कि जो लोकल जो लीडरशिप होती है वो काउंट करती है, यानी यहाँ पे शबाश काउंट करते हैं। कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना। मैं उसकी काउंट करने की मिसाल ले लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो उसके बाद ज़ाहिर ट्रंप साहब ने राब्ता शहबाज शरीफ साहब से किया, उनको बुलाया कि आपकी मेहरबानी कि आपने इस जंग के हवाले से किया, ये वही किरदार है अगर उसको आपने समझना हो। आप आज भी उस बुनियाद के ऊपर अगर लेना चाहते हैं, आप करें एस्टैब्लिशमेंट को साइड पर करिए, आप किसी को सपोर्ट ना करें, आप न्यूट्रल जो हम मतलब सुनते आए हैं रह के आज भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई में मुकाबला होने दें। आप ग्राउंड पे देखिएगा क्या उसमें फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा, वोटिंग पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी पीटीआई वहीं की वहीं खड़ी है वोटर की नजर के अंदर। इंटरनेशनल चीजों के बावजूद भी वो सारी की सारी जो गेन है वो एस्टैब्लिशमेंट का गेन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उनकी अगर कोई प्रेशर था, उन पर प्रेशर कम हो गया, वो बेहतर पोजीशन के अंदर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहां तक आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट की हद तक अगर आप आप क्या लोगों से बाहर पूछेंगे तो इस पूरी जंग के बाद लोग क्रेडिट शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आप जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ये कह सकते हैं कि 2022 से लेकर आज 2025 तक सियासी पार्टियों की बात करें, गवर्नमेंट अपोजिशन को छोड़ के, पीटीआई की और नून लीग की मकबूलियत में कितना फर्क आया? या इस सारे मामले में क्या आज मुस्लिम लीग नून जो है उनकी मकबूलियत में या तहरीक इंसाफ को रिप्लेस कर दिया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो आपने सवाल बुनियादी उठाया था वो सवाल तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का प्रोग्राम खत्म कर दिया? जी हाँ। नून लीग कितों आ गई या सिविल या सियासी जमातें बीच में कहां से आ गई? जब सुन लें, जब इमरान खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना हरीफ ही नहीं समझते, जब वो पीपल्स पार्टी को अपना हरीफ ही नहीं समझते, वो उनको तो इस काबिल ही नहीं समझते कि इनके साथ बात की जाए। शाह साहब भी लफ्जों में लपेट पे कह रहे हैं कितने अहम मुद्दे पे नून लीग की क्या रेलेवेंस? मैं यही कह रहा हूं। एक गवर्नमेंट है जो अनपॉपुलर है, आपको मरियम साहब का जुमला याद है जब अपोजिशन के अंदर थी, उनका हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान को लाने वालों से है। सर मैं वही बात, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मुद्दे पे रहें। नून लीग मुद्दा नहीं है, नहीं है, नून मुद्दा नहीं है मुद्दा। इमरान खान साहब अच्छा वो ये समझते थे, आप ये नहीं मानेंगे। गोंदल साहब, ये इस सारे मामले के अंदर मुश्किल में है ये हुकूमत वाकई, या आपके ख्याल में जिस तरह अभी हम इंटरनेशनल सिनेरियो की कम से कम बात कर रहे थे कि सत्य खैरान है? जो आपने सवाल बुनियादी उठाया था वो सवाल तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का प्रोग्राम खत्म कर दिया। जी हाँ। नून लीग कितों आ गई या सिविल या सियासी जमातें बीच में कहां से आ गई?